हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार फिर पवित्र प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में जय प्रभु यीशु मसीह के कहते हैं और दिल से धन्यवाद देते हैं। ये समय प्रभु ने आज एक बार फिर हमारे जीवन में दिया कि हम प्रभु की उपस्थिति में आ सकें, परमेश्वर की महिमा कर सकें। हम सच में दिल से पवित्र प्रभु को धन्यवाद देते हैं महान प्रेम के लिए, महान अनुग्रह और महान दया के लिए जो प्रभु ने हमारे जीवन में दिए। सो आइए हम प्रार्थना के साथ परमेश्वर की महिमा के पास चलें और प्रभु की महिमा करें। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, 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 प्रेज़ द लॉर्ड जीसस, थैंक यू। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु तेरी महिमा हो, प्रभु तेरी महिमा हो, प्रभु तेरी महिमा हो, प्रभु तेरी महिमा हो। हालेलुया, 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 प्रभु तेरी महिमा हो, प्रभु तेरी महिमा हो, प्रभु तेरी महिमा हो, प्रभु तेरी महिमा हो। हालेलुया, 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 प्रभु तेरी स्तुति हो, प्रभु तेरी स्तुति हो, प्रभु तेरी स्तुति हो, प्रभु तेरी स्तुति हो। हालेलुया, 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 धन्य यीशु, धन्य यीशु, धन्य यीशु, धन्य यीशु, हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं, आप महान जीवित सामर्थी हैं। और प्यारे परमेश्वर पिता, सब बातों में केवल आपको दिल से धन्यवाद देते हैं। प्रभु धन्यवाद देते हैं आपके तमाम उपकारों के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिए। पिता परमेश्वर, हम कुछ भी नहीं है, लेकिन जो कुछ है वे आप हैं। प्रभु आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद, आपके प्यार के लिए धन्यवाद, आपके अनुग्रह दया के लिए धन्यवाद प्रभु से। पिता परमेश्वर, आपके बच्चे जब आपके चरणों के पास हैं, पिता एक ही को स्पर्श करें और यीशु के नाम में ब्लेस करें और हर एक को छू कर आप आशीष दीजिए। सारा आदर,
सारी महिमा आपको मिले पिता से। धन्यवाद के साथ प्रभु इस विनती को पवित्र यीशु मसीह के मीठे और प्यार है नाम से मांगते राजा, सुन और ग्रहण कर। आमीन और आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। चलते हैं प्रभु को महिमा देते हुए, और ये समय एक बार फिर प्रभु ने हमारे जीवन में दिए कि हम उसकी हुजूरी में आ सकें, है ना। और कितना अच्छा समय प्रभु ने हमारे जीवन में दिया कि हम उसकी महिमा कर सकें, उसकी चरणों के पास आ सकें, है ना। कितनी अच्छी और प्यारी बात है। और मेरे प्रियो, ये ऑनलाइन बहुत अच्छी चीज है कि जो हम घर बैठे परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं, है ना। कितनी अच्छी बात है। लेकिन एक बात तो ये है कि घर में भी बैठे लेकिन परमेश्वर की आराधना करना, परमेश्वर की महिमा करना या परमेश्वर के साथ चलना ना छोड़ें, है ना। क्योंकि ईमानदारी और सच्चाई के साथ प्रभु की महिमा करें, है ना। जब प्रभु की महिमा करेंगे तो हमारी जिंदगी में अद्भुत और आश्चर्य कर्म होंगे। आइए इस गीत को गाते हुए हम प्रभु की महिमा करें और जल्दी से आगे बढ़ते हुए उसका जय जयकार करें, उसकी तारीफ करें, उसकी बड़ाई करें, है ना। मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई है कहाँ। उसके चरणों में सजदा करूं, वो ही तो है मेरा खुदा। मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा है कोई कहाँ। उसके चरणों में सजदा करूं, वो ही तो है मेरा खुदा। मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई है कहाँ। उसके चरणों में सजदा करूं, वो ही तो है मेरा खुदा। मेरा यीशु है कितना महान। तूने बनाई धरती आसमां अपने एक शब्द के द्वारा। तूने रचाई है चारों ओर दिशा अपनी सामर्थ के द्वारा। क्या है इंसान जिसे तू याद करे, क्या है इंसान जिसे तू प्यार करे। क्या है इंसान जिसे तू याद करे, क्या है इंसान जिसे तू प्यार करे। मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई है कहाँ। उसके चरणों में सजदा करूं, क्योंकि वो ही है महान। मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई है कहाँ। उसके चरणों में सजदा करूं, वो ही तो है मेरा खुदा। हालेलुया, 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 हालेलुया। तू है पवित्र यहोवा है सदा, तू है सालों यहोवा है दोना। तेरी इच्छा से तूफान उठे, तेरी इच्छा से आंधी थम जाए। तेरी इच्छा से तूफान उठे, तेरी इच्छा से आंधी थम जाए। क्या है इंसान जिसे तू प्यार करे, क्या है इंसान जिसे तू याद करे। क्या है इंसान जिसे
जिसे तू प्यार करे, क्या है हिंसा जिसे तू याद करे। मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई है कहाँ। उसके चरणों में सजदा करूं, वो ही तो है मेरा खुदा। मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई है कहाँ। उसके चरणों में सजदा करूं, वो ही तो है मेरा खुदा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई है कहाँ। उसके चरणों में सजदा करूं, वो ही तो है मेरा खुदा। मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई है कहाँ। उसके चरणों में सजदा करूं, वो ही तो है मेरा खुदा। मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई है कहाँ। उसके चरणों में सजदा करूं, वो ही तो है मेरा खुदा। आमीन, हालेलुया। सच में वही है मेरा खुदा, है ना। उसके चरणों पर सजदा करना और कुछ नहीं, केवल उसकी आराधना भक्ति करना और कुछ नहीं, केवल उसके चरणों पर बैठकर उसकी इबादत करना और कुछ नहीं, केवल उसकी महिमा करना। हाँ मेरे प्रियो, प्रभु और कुछ नहीं चाहता, प्रभु और कुछ नहीं चाहता। परमेश्वर केवल आपको और मुझको, हमारे मन आत्मा प्राण शरीर को चाहता, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं, है ना। चलिए क्यों ना हम उसकी महिमा करें और तारीफ करते हुए उसकी उपस्थिति में और उसकी हुजूरी में चलते हुए और एक दो गीत को गाते हुए हम परमेश्वर की महिमा करें, क्योंकि वो तो यहोवा है, अद्भुत है, सामर्थ्य है ना। चले, थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इस गीत को गाते हुए एक बार फिर हम प्रभु की महिमा करेंगे। आंखों को बंद कर लूं, यीशु तुझे जाने ना दूं। और इस गीत को गाने वाले प्रभु के दास, है ना, अर्नसमल जी हैं, जिन्होंने बहुत सुंदर तरीके से गाया। हम तो कुछ भी नहीं है, लेकिन बस हम तो सिर्फ प्रभु के लिए गा सकते हैं, प्रभु की महिमा के लिए। ओके। सांसों में मेरी सांसें है तेरी, तू ही बसा है आंखों में मेरी। सांसों में मेरी सांसें है तेरी, तू ही बसा है आंखों में मेरी। आंखों को बंद कर लूं, यीशु तुझे जाने ना दूं, ना जाने दूं, यीशु तुझे जाने ना दूं। सांसों में मेरी सांसें है तेरी, तू ही बसा है आंखों में मेरी। सांसों में मेरी सांसें है तेरी, तू ही बसा है आंखों में मेरी। आंखों को बंद कर लूं, यीशु तुझे जाने ना दूं, ना जाने दूं, यीशु तुझे जाने ना दूं।
हालेलुया, 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 हालेलुया। पलकों के दरवाजे से मैं ले लूं दिल के अंदर, पलकों के दरवाजे से मैं ले लूं दिल के अंदर। दिल ये मेरा यीशु जी तेरा ही तो मंदिर, दिल ये मेरा यीशु जी तेरा ही तो मंदिर। अपने हर कण कण में, दिल की हर धड़कन में, अपने हर कण कण में, दिल की हर धड़कन में, तेरी धड़कन में रख लूं। यीशु तुझे जाने ना दूं, ना जाने दूं, यीशु तुझे जाने ना दूं। ओ हालेलुया, 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 हालेलुया। तू ही मेरा गीत है और तू ही है संगी, तू ही मेरा गीत है और तू ही है संगी। तू ही मेरी जीत और तू ही मन का मी, तू ही मेरी जीत और तू ही मन का मी। अपने हर गीत में, उसके संगीत में, अपने हर गीत में, उसके संगीत में, अपने तेरा संगीत भर लूं। यीशु तुझे जाने ना दूं, ना जाने दूं, यीशु तुझे जाने ना दूं। सांसों में मेरी सांसें है तेरी, तू ही बसा है आंखों में मेरी, सांसों में मेरी सांसें है तेरी, तू ही बसा है आंखों में मेरी, आंखों को बंद कर लूं। यीशु तुझे जाने ना दूं, ना जाने दूं, यीशु तुझे जाने ना दूं। ओ हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू। यस, सच में प्रभु भले हैं और बहुत अच्छे हैं, बहुत सुंदर है प्रभु, जो हमारे जीवन में अद्भुत कामों को करते हैं और उन्हीं का नाम हमारे जीवन में जुड़ा है और वो है पवित्र प्रभु यीशु मसीह। हाँ मेरे प्रियो, यदि आपको मेरी आवाज़ सही आ रही है, जी मेरी वॉइस आपको सही आ रही है, तो आप यस आमीन ज़रूर पहुँचाएँ। जी गूगल मीट में भी यस आमीन ज़रूर आप पहुँचा सकते हैं, और आप फेसबुक के माध्यम से आप जो सुन रहे हैं मुझे भी यस या आमीन पहुँचाएँ, ताकि फिर या आवाज़ वॉइस या वीडियो सही आ रहे हैं तो और अच्छी बातें, नहीं तो उसे और क्लीन कर सकते हैं, थोड़ा सा मेहनत कर सकते हैं। चलिए आइए हम प्रभु को दिल से धन्यवाद दें। आइए हम चलते हैं परमेश्वर की हुजूरी में, है ना, क्योंकि बहुत जरूरी है। परमेश्वर ने जब समय दिया तो समय का उपयोग करें। यस थैंक यू, यस आमीन जीसस, थैंक यू बेटा, थैंक यू, है ना। सो परमेश्वर भले हैं और अच्छे हैं और हमारी जिंदगी में काम करने वाला प्रभु है। मेरे प्रियो, आज ये समय प्रभु ने हमारे जीवन में दिया है कि हम उसकी महिमा कर सके,
उसकी स्तुति कर सके, उसकी प्रशंसा कर सके, उसकी बड़ाई कर सके, है ना, क्योंकि वही अति पवित्र है। जी चलिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि ये समय है हमारी जिंदगी में परमेश्वर ने इसलिए दिया कि हम उसकी महिमा कर सकें। और आज हम जो सीखने जा रहे हैं मेरे प्रियो, आज हमारे जीवन के लिए वो बहुत जरूरी है। किसी भी बात को, किसी भी कार्य को करने के लिए, या आपके और मेरे जीवन में हमको बढ़ने के लिए जरूरी है, और वो है परमेश्वर के वचन में बढ़ने के लिए क्या चीज चाहिए, है ना। बहुत सारे लोग कहते हैं जब प्रभु के बड़े बड़े दास आते हैं और बड़ी बड़ी सभाएं होती है और एनॉइंटिंग का समय होता है, तो बहुत सारे लोग आते हैं, कहते चलो हम अभिषेक पा लेते हैं, और उनके ऊपर हाथ रखा जाता है और अभिषेक के लिए कहा तो जाता है, लेकिन क्या सच में वे अभिषेक को प्राप्त कर पाते हैं? थोड़ा सोच के देखिए, है ना, क्या वे अभिषेक को प्राप्त कर पाते हैं? जी गूगल मीट, यदि आप मेरी आवाज आपको सही आवाज आ रही है तो यस आमीन करें, बिल्कुल कमेंट्स करें जरूर, है ना। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सुनिएगा, अभिषेक व्यक्ति जब आता है, प्रभु का दास आता है, ओके थैंक यू बेटा योगिता, थैंक यू। जब प्रभु का दास या दासी आती है और उनकी तरफ से तो प्रभु ने कह दिया उनको अभिषेक करना है, और वो अभिषेक करते भी हैं, वे हाथ रखेंगे, तेल लगाएंगे, जैसा भी इच्छा है अभिषेक वे करते हैं। लेकिन क्या सच में हमारा अभिषेक हो पाता है? आज एक बात को है मेरे प्रिय, है ना, सुनिए। जिसको भूख और प्यास ही नहीं है और आप उसे जबरदस्ती खिलाएंगे, तो क्या उसके जीवन में उस खाने का महत्व रहेगा? नहीं, उसके जीवन में वो खाने का महत्व नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि उसका पेट तो पहले ही से भरा हुआ है, वो क्या जानता नहीं है उस बात को। मेरे प्रियो, अभिषेक बहुत अच्छा चीज है। अभिषेक परमेश्वर के दिया हुआ अपॉइंटेड समय, एक अभिषेक वो जगह है जहां पवित्र आत्मा भरपूरी के साथ रहकर काम करते हैं, है ना। जहां बेटी योगिता अपने माइक को म्यूट करें। जहां परमेश्वर की महिमा, जहां पवित्र आत्मा मनुष्य के अंदर होकर अभिषेक बहुत सामर्थ्य के साथ इस्तेमाल किया जाए, है ना। जब पवित्र आत्मा से पुराने नियम के अनुसार जब देखा जाए कि जिसका अभिषेक होता था उसमें परमेश्वर का आत्मा बल से उतरता था, दूसरे पर क्यों नहीं? दूसरे पर क्यों नहीं उतरता था? क्योंकि अभिषेक जगह, वो स्थान होता है जिसको अपॉइंट किया जाता है, जिसको नियुक्ति किया जाता है कि पवित्र आत्मा आपके लिए यह है, आप यहां रहकर आप कार्य करेंगे, और आपको फ्रीडम है कि आप यहां रहकर अद्भुत रीति से कार्य कीजिए। हेलो, अभिषेक मेरी प्रियो, अभिषेक प्रभु के दास उदासी आत्मा में भर के कर देते हैं, आत्मा में प्रभु के दास दासी हाथ रख देते हैं। लेकिन जिनका अभिषेक हो रहा है, जो अभिषेक चाहते हैं, क्या सच में वे अभिषेक को प्राप्त कर पा रहे हैं? आपको बताना चाहता हूं, आज हम सीखने जा रहे हैं इस फेसबुक के माध्यम से और गूगल मीट के माध्यम से। सुनिएगा, जरूर सुनिएगा, अभिषेक पाने के लिए। जी मेरे प्रियो, अभिषेक पाने के लिए। और जब प्रभु ने मुझे दिया, बहुत समय हो गया, 2012 में प्रभु ने मुझे इस वाक्य को दिया था, 2012। मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूं, एक अभिषेक पाने के लिए हम मनुष्य के जीवन में खुद की भी तैयारी होनी चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है कि प्रभु का दास आया, दास आया, उन्हें हाथ रख दिया, ओ आजकल तो टीवी में भी चलता है, आजकल तो लाइव भी चलता है, अभिषेक पा लेते, ओके ठीक है। लेकिन यदि याद रखें आपकी स्वयं की तैयारी नहीं है तो वो अभिषेक आपको छुएगा तो, लेकिन काम नहीं करेगा। कुछ पल तो आपको ऐसा लगेगा नहीं कुछ तो हुआ, लेकिन वो काम नहीं करेगा। वाई? क्यों? है ना, क्योंकि
हमारी खुद की तैयारी नहीं है ना? हमारी खुद की भी तैयारी हो। हमारी खुद की जब तैयारी रहेगी ना अभिषेक पाने के लिए, हम जब खुद तैयार हो जाएंगे ना अभिषेक पाने के लिए, तो याद रखें परमेश्वर का दास या दासी ओ कहीं से कितनी दूर से भी जब वो कहेंगे ओ परमेश्वर अभिषेक कर रहा है, आप रिसीव करेंगे और परमेश्वर का अद्भुत सामर्थ्य देखेंगे। यस या नो? कई बार मेरे प्रियो, कई बार जब हम प्रार्थनाएं करते हैं, कई बार तो बहुत सारे लोगों में कुछ कम लोग होते हैं जो गवाहियों को देते हैं, हाँ हाँ नहीं ऐसा हुआ, नहीं ऐसा हुआ, बाकी क्यों नहीं? क्योंकि उनकी तैयारी नहीं है ना। क्या हुआ अभिषेक? अच्छा करने दो, उनको कहने दो। हाँ अवन, यस मेरे प्रियो, जीवन में तैयारी का होना बहुत जरूरी है ना? और ये अभिषेक पाने के लिए हमारी जिंदगी में तैयारियां जरूरी है। और हमने फेसबुक में जो हेडलाइन डाला वो है ना, अभिषेक पाने के लिए डैश डैश डैश। अभिषेक पाने के लिए हमारी खुद की तैयारी, हमारी खुद की तैयारी। और जब हमारी खुद की तैयारी होगी मेरे प्रियो, तो परमेश्वर फिर वो किसी भी माध्यम से हमारा अभिषेक करेगा। सुनिए, अभिषेक करेगा वो। और अभिषेक इसका एक पर्टिकुलर एक काम के लिए नहीं होता, याद रख लीजिएगा, है ना? लेकिन अभी जो वर्तमान में अभिषेक होता है, पहले अभिषेक किया जाता था, 3 प्रकार से अभिषेक होते थे। यस, याजक अभिषेक, कोढ़ी का अभिषेक और राजा का अभिषेक। याजक यानी महायाजक अभिषेक, महायाजक अभिषेक, कोढ़ी का अभिषेक और राजा का अभिषेक, ये 3 तरीके से अभिषेक थे। लेकिन आज प्रभु ने एक अभिषेक में कई अभिषेक हमारी जिंदगी में दे दिए हैं। एक ही अभिषेक में परमेश्वर ने आज मेन 3 ही प्रकार से अभिषेक हैं। और वो अभिषेक है, पहला अभिषेक जो हम जनरल तौर से देखते हैं वो है परमेश्वर के वचन का अभिषेक। फिर उसके बाद में पवित्र यीशु मसीह के लहू का अभिषेक, और फिर है पवित्र आत्मा की आग का अभिषेक। ये 3 अभिषेक, और ये 3 अभिषेक में परमेश्वर की सामर्थ्य विभिन्न तरीके से काम करती है। पहले समय में, पुराने समय में यदि याजक का अभिषेक होता था तो वो राजा नहीं बन सकता था, और राजा का अभिषेक होता था तो वो याजक नहीं बन सकता था, और कोढ़ी का अभिषेक होता था तो वो याजक और राजा दोनों नहीं बन सकता था। लेकिन उसका शुद्धिकरण होता था तो अभिषेक होता था, है ना? वो अभिषेक याद रखिए। लेकिन आज वर्तमान में 3 तरीके से अभिषेक, इस नए नियम में 3 तरीके से अभिषेक हैं, और वो है परमेश्वर के वचन का अभिषेक है। आज परमेश्वर के वचन का प्रकाशन, परमेश्वर के वचन का ज्ञान प्रकाशन, और परमेश्वर के वचन की सामर्थ्य चाहिए, और वो हमारी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है अभिषेक का होना। और है पवित्र यीशु के लहू की सामर्थ्य का अभिषेक और पवित्र आत्मा की आग की सामर्थ्य का अभिषेक। जब ये तीनों अभिषेक हमारे पास होंगे, हम परमेश्वर के राज के लिए तैयार होंगे, है ना? अभिषेक पाने के लिए तैयारियां, अभिषेक पाने के लिए तैयारियां। बाइबल बहुत सारी बातों को कहती है, लेकिन आज कुछ बातों को आपके सामने रखना चाहता हूं, प्रभु के अनुग्रह से, है ना? याद रखें, यदि हम चलते हैं थोड़ा सा ध्यान देते हुए परमेश्वर के वचन की ओर, तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आज कुछ बातों को कहकर मैं जल्दी से समाप्त करूंगा। कुछ बातें बस, क्योंकि सारी बातें तो प्रभु के हाथ में हैं। ओके, थैंक यू, है ना? क्योंकि परमेश्वर भला है और अच्छा है, और हमें चाहता है, वो हमारा अभिषेक करना चाहता है। लेकिन क्या हमारी खुद की तैयारी है? हम तैयारी को देख रहे हैं, तैयारियां सीख रहे हैं हम। और आज हमने सीखा था 2 तरीके की तैयारी, उसको प्रभु ने चाहा तो जरूर हम बताएंगे आपको।
है ना, एक आत्मिक तैयारी, एक शारीरिक तैयारी। प्रभु ने चाहा तो फिर जरूर परमेश्वर की महिमा में उसमें हम बात करेंगे, परमेश्वर की दया और अनुग्रह से। अभी प्रार्थना की जा रही उसके लिए कि वह और भी तैयारी करें, तैयारी के साथ प्रकट हो। लेकिन आज अभिषेक पाने के लिए हमारी क्या तैयारियां हैं, है ना? अभिषेक पाने के लिए क्या तैयारी है, परमेश्वर के काम करने के लिए क्या तैयारी है, ओ प्रभु के संतान होने के लिए हमारी क्या तैयारी है ना? हर जगह तैयारी लगती है मेरे प्रियो। यदि आप बाजार भी जाएंगे, बाजार जाएंगे आप, तो आपको एक थैली तो लेना पड़ेगा। नहीं पास्टर जी, थैली तो बाजार में मिल जाती है। ओके, थैली रख लीजिए। पैसे चाहिए कि नहीं? नहीं पास्टर जी, पैसा भी नहीं चाहिए, आजकल तो ऑनलाइन हो गया। अच्छा, ऑनलाइन के लिए आपके पास में मोबाइल में तो बैलेंस होना चाहिए ना, पैसा तो होना चाहिए ना। उसमें भी नहीं है तो फिर बाजार जाके क्या करोगे? घूम के आ जाओगे? मांगो दे दो, उधारी मिल जाएगी। हालेलुया। लेकिन याद रखें, परमेश्वर भला। चलिए चलते हैं। सबसे पहली चीज है, हम बहुत सुंदर चीजों को जो देखने जा रहे हैं, और वो है अभिषेक पाने के लिए नंबर 1 पहली चीज है, हमारे जीवन में भूख का होना जरूरी है। मैं खाने की बात तो नहीं कर रहा हूं, है ना? भूख का मतलब खाना नहीं। चलिए चलते हैं खुदा के कलाम की ओर, जल्दी से हम बढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर भले हैं और अच्छे हैं, है ना? क्यों? क्योंकि हमारी जिंदगी में तैयारी बहुत जरूरी है। और ये तैयारी काहे की? अभिषेक पाने के लिए। और अभिषेक पाने के लिए तैयारी में सबसे पहली चीज है, हमारा भूख का होना जरूरी है। खाने की भूख की बात नहीं कर रहा मैं, लेकिन अभिषेक पाने की भूख की बात कर रहा हूं। माफ कीजिएगा, मुझे नहीं मालूम आपकी उम्र कितनी है अभी, अर्थात मैं वो उम्र की बात नहीं कर रहा हूं जब आप पैदा हुए, मैं वो उम्र की बात कर रहा हूं जब से आपने यीशु मसीह को जाना है। और आप कितने बड़े हैं मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात, आप हो सकता है आज 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल हो गए, लेकिन क्या कभी आपके अंदर भूख है कि मैं प्रभु को देखूं? आपको चंगाई की जरूरत है, आपको शांति की जरूरत है, आपके कामों की जरूरत है, पैसे की जरूरत है, दुनिया की चीजों की जरूरत है, लेकिन कभी आपके अंदर यह भूख आई है कि नहीं, मैं परमेश्वर को देखना चाहता हूं, प्रभु को देखना चाहते हो? प्रभु को देखने की भूख है कभी? यस, भूख। चलिए चलते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो। ओके, खुदा के कलाम में से हम देखते हैं जल्दी से। हो शी बारा बारा खशा काम दे रे ले बेनी बिरे के शेके तेरे लियास। चलते हैं। ओके, कुरंत प्रेरित के काम की पुस्तक और उसका 10वां अध्याय। हालेलुया जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। प्रेरित के काम की पुस्तक उसका 10वां अध्याय, उसका 43वां वचन। हालेलुया जीसस, थैंक यू लॉर्ड। ओके, 43 से 46 वचन तक मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। प्रेरित के काम की पुस्तक उसका 10वां अध्याय 43 से 46। और यह इस रीति से लिखा हुआ है मेरे प्रियो, और उसने उन्हें आज्ञा दी कि लोगों में प्रचार करो और गवाही दो। ये वही है जिसे परमेश्वर ने जीवितों और मरे हुओं का न्यायी ठहराया। उसकी सब भविष्यवक्ता गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर गया, और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे वे सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया है ना? यानी अभिषेक हुआ है, पवित्र आत्मा जिस रीति से ओ पेंतीकुस्त के दिन में 120 लोगों पर, सुनिए 120 लोगों पर जब पवित्र आत्मा जी उतरे, तो आपको मालूम है वो 120 कौन थे?
इज़राइल के 12 गोत्र में से थे। 120 इज़राइल के 12 गोत्रों में से थे, लेकिन पहली बार अन्य जातियों पर पवित्र आत्मा जब उतरे वो यहां है। प्रेरित काम की पुस्तक उसका 10वां अध्याय। हालेलुया, हालेलुया। सुनिएगा, बड़े गौर से सुनिएगा। पहली बार पवित्र आत्मा अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया। क्यों मेरे प्रियो? क्योंकि ये भूखे थे परमेश्वर को पाने, यीशु प्रभु को पाने के लिए, यीशु प्रभु के साथ चलने के लिए, यीशु प्रभु की महिमा करने के लिए। इनके अंदर भूख थी, इनके अंदर प्यास थी, और इनको एकत्रित करने वाला, जितनों पर पवित्र आत्मा उतरा, इनको एकत्रित करने वाला कौन था मालूम आपको? कुरनेलियुस। कुरनेलियुस जी, जिन्होंने, कुरनेलियुस ने क्या किया मालूम आपको? इन सबको एकत्रित किया। सोचिए, पवित्र आत्मा उन पर उतरा। अभिषेक पाने के लिए सबसे पहली चीज, हमारी जिंदगी में भूख का होना जरूरी है। क्यों भूख? क्यों पास्टर जी? क्योंकि यही भूख है जो एक मनुष्य को झूठ बुलवाती है। मैं ये भूख की बात नहीं कर रहा हूं, इस भूख की बात जो रोटी कपड़ा और मकान है, ये भूख जो पेट का भूख है ना, इस भूख की बात कर रहा हूं। यही भूख है जो मनुष्य को भीख मंगाती है। यही भूख है जो मनुष्य को चोरी करने पर मजबूर करती है। यही भूख है जो मनुष्य को एक स्त्री को वेश्यागमन करने के लिए मजबूर करती है। यही भूख है, यही भूख है। ये संसार की भूख है, रोटी की भूख है। मेरी प्रियो, आपको मालूम है स्टार्ट कहां से? अदन की बारी में से। बस खाने के लिए तो है, पाप वहीं से खाने का है, ये भूख। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं आज कि संसार की भूख की बात तो नहीं कर रहा हूं मैं, वो आत्मिक भूख की बात कर रहा हूं। क्या आपके अंदर परमेश्वर को पाने की, या पवित्र यीशु मसीह को पाने की, या उसकी आत्मा की महिमा करने की भूख है? थोड़ा सोच के देखें। यदि आपको, आपका खाने का समय हो रहा है और आपको यदि लेट खाना मिल रहा तो कैसा होगा? ओके, आप 4 रोटी खाने वाले हैं और यदि आपको 2 रोटी दिया जा रहा तो कैसा लगेगा? एहसास कीजिए, है ना? जिस रीति से खाने की भूख होती है, उससे बढ़कर क्या कभी परमेश्वर को पाने की भूख हुई है? एक अभिषेक पाने के लिए, एक अभिषेक को बनाकर रखने के लिए जीवन में भूख का होना जरूरी है। क्यों धोखा दे रहे अपने आप को? क्यों धोखा दे रहे? क्यों प्रभु का कह रहे अपने आप को? यदि हां भूख है ना आपके अंदर, तो वो भूख नजर आएगी, आपको मालूम है। यस। सो ये कौन सी भूख की बात है? ये वो आत्मिक भूख है। एक व्यक्ति के जीवन में जब तक एक भूख ना हो तब तक वो कुछ नहीं कर सकता है। और यहां पर बाइबल कहती है कि उनको प्रभु का अभिषेक पाने के लिए भूख थी। भूख है रहना। आपको बताऊं, चलिए चलते हैं। मैं थोड़ा सा, एक छोटा सा दृष्टांत आपको कहता हूं। हाँ जी, एक भूख, एक अभिषेक को पाने के लिए एक भूख, कैसे, है ना? चलिए चलते हैं। ओके, दूसरा राजा की पुस्तक। हालेलुया, सब लाइव है ना? जो कुछ लाइव है वो आपके सामने रखा जा रहा है प्रभु की महिमा के लिए, है ना जी? दूसरा राजा। ओके, जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। उसका दूसरा अध्याय सुनिएगा, दूसरा अध्याय और उसके पहले वचन से मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। जब यहोवा एलिया को बवंडर के द्वारा स्वर्ग में उठा लेने को था, तब एलिया और एलीशा दोनों संग संग गिलगाल से चले। एलिया ने एलीशा से कहा, यहोवा मुझे बेतेल को भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रहे। एलीशा ने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। इसलिए वे बेतेल को चले गए। और बेतेल वासियों,
भविष्यवक्ताओं के चेले ये एलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? उसने कहा, हाँ मुझे भी मालूम है, तुम चुप रहो। और एलिय्याह ने उसे कहा, हे एलीशा, यहोवा मुझे यरीहो को भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रहे। उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। सो वे यरीहो को आए और यरीहोवासी भविष्यवक्ताओं के चेले एलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? उसने उत्तर दिया, हाँ मुझे भी मालूम है, तुम चुप रहो। फिर एलिय्याह ने उससे कहा, यहोवा मुझे यरदन तक भेजता है, सो तू यहीं ठहरा रहे। उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ में तुझे नहीं छोड़ने का। सो वे दोनों आगे चले। सुनिए, और भविष्यवक्ताओं के चेलों में से 50 जन जाकर उनसे दूर खड़े हुए। ये दोनों यरदन नदी के तीर पर से जा रहे थे और वे दूर खड़े होकर देख रहे हैं। तब एलिय्याह ने अपनी चादर पकड़कर रेत ली और जल पर मारा, तब वो इधर उधर दो भाग हो गया और वे दोनों स्थलीय स्थल पर चले गए, सूखे पर दोनों चले गए। सुनिए, आगे लिखा है, उनके पार पहुंचने पर एलिय्याह ने एलीशा से कहा, सुनिए अब ध्यान से, उससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं। अब एलिय्याह सही बात को कह रहा है, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे मैं तेरे लिए करूं, मांग। एलीशा ने कहा, तुझ में जो आत्मा है उसका दुगना भाग मुझे मिल जाए। आमीन, आमीन। उसका दुगना भाग मुझे मिल जाए। अरे एलीशा ने पहले क्यों नहीं छोड़ा एलिय्याह को? है ना, बैतेल में चला गया, गिलगाल में चला गया, यरीहो में चला गया, यरदन पार हो गया। क्यों एलीशा को नहीं छोड़ रहा है? एलीशा एलिय्याह को क्यों नहीं छोड़ रहा? क्योंकि मालूम, उसके अंदर भूख है, उसके अंदर भूख है। काई के एलिय्याह, जो तूने धन इकट्ठा कर रहा वो दे दे। एलिय्याह, जो तेरा नाम है ना, वो नाम चाहिए नहीं। लेकिन मालूम है एलीशा ने क्या कहा? एलीशा ने कहा, तुझ में जो आत्मा है उसका दुगना भाग मुझे मिल जाए। मेरी भूख है, मेरी भूख है। मैं उस दुगनी आत्मा की सामर्थ को पाना चाहता हूं, मालूम। और एलिय्याह के पीछे पीछे एलीशा चल रहा है, एलिय्याह चल रहा है, एलीशा भी उसके पीछे पीछे। एलिय्याह कहता, जा, नहीं मैं भी साथ में चलूंगा। क्यों भूख है? काई की भूख है? पैसे की, नाम की, शौहरत की? नहीं एलिय्याह जी, अब तो आप जाने वाले हैं, आपका जो कुछ है वो मेरे नाम लिख दो, चले जाओ। इसलिए नहीं, माफ कीजिए, एलीशा को यह नहीं चाहिए था कि एलिय्याह जी आपने क्या क्या किया, कितना जमा किया, वो सब दे दो, आपका जो प्रॉपर्टी वो मेरे नाम कर दो, आपकी मिनिस्ट्री मेरे नाम कर दो। नहीं, लेकिन यहां तो लिखा है, तेरी आत्मा का, जो आत्मा तेरे अंदर है ना, तुझ में जो आत्मा है उसका दुगना भाग मुझे मिल जाए। दुगना यानी इसका मतलब क्या भूख है इसकी? एलिय्याह जी, आपने तो आगे गिराए थे, है ना। सुनिए एलिय्याह जी, मैं दुगना भाग चाहिए, दुगना भाग। और सच है, प्रभु ने एलीशा को दुगना भाग दिया अद्भुत रीति से। और एलीशा ने अद्भुत वे काम किए जो एलिय्याह जी ने नहीं किए, क्योंकि आत्मा का दुगना भाग मिला। मेरे प्रियो, हम कभी भी प्रभु के दास दासी को देखते, प्रभु ऐसा बना दे, प्रभु ऐसा बना दे। नो, ऐसा नहीं। प्रभु तेरे जैसा बनाते, प्रभु तेरे जैसा बनाते, है ना, याद रखना। तो परमेश्वर अपने जैसा, हमें भूख होना चाहिए मेरे प्रियो, एक अभिषेक पाने के लिए। ध्यान दीजिएगा, है ना। मैंने क्यों भूख का इस्तेमाल किया?
क्योंकि मालूम है कहावत है, भूखे पेट भजन नहीं होते। हालेलुया, भूखे पेट भजन नहीं होते। लेकिन बाइबल कहती है यदि जब आपके अंदर भूख रहेगी ना तो परमेश्वर आशीष देगा ना। और यहां पर एलीशा के अंदर भूख थी, लेकिन गेहजी के अंदर नहीं थी। गेहजी के अंदर भूख नहीं थी। गेहजी के अंदर क्या था? गेहजी के अंदर तो क्या चाहिए था? बाप है ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। गेहजी ने कहा, अरे मेरे स्वामी एलीशा ने तो कुछ भी नहीं लिया, मैं बढ़कर ले लूंगा। मैं उससे जाकर ले लूंगा। और क्या लेकर आया? सिर्फ श्राप, कोड़, है ना। काय की भूख थी? कुछ पाने की भूख, वही लेकर आ गया। लेकिन याद रखें, यदि आज आपके और मेरे जीवन में प्रभु की महिमा में आत्मा को पाने की भूख है, वो अभिषेक को पाने की भूख है, तो याद रखें वो भूख आपको परमेश्वर की महिमा में आपको अभिषेक करा देगी। याद रखिएगा, बस भूख होना चाहिए, है ना। प्रभु ने चाहा तो भूख कैसी होनी चाहिए, किस रीति से बढ़ना चाहिए, हम उन बातों को देखिए। बाइबल है बहुत सारी बातें सिखाती है ना। भूख का हो, यानी कि प्रभु या एलीशा और एलिया के बीच में देखें तो एलिया के अंदर क्या है वो तो प्रभु में जाना है, लेकिन एलीशा के अंदर भूख है। मुझे तेरी आत्मा का दुगना भाग चाहिए, तेरे अंदर जो है वो आत्मा का दुगना भाग चाहिए। ओ मुझे ऐसे नहीं रहना है, मुझे दुगना भाग चाहिए, मुझे वो दुगना भाग चाहिए। मालूम, और हमें दुगना भाग है हमारे लिए, है ना। पहला भाग हमारे लिए पवित्र यीशु मसीह है, और दूसरा भाग पवित्र आत्मा है हमारे लिए। यस, इसलिए अभिषेक पाने के लिए भूख का होना जरूरी है। जब ये भूख हो जाएगी मेरे प्रियो, तो आपके मेरी जिंदगी में मालूम है हम हमेशा हर छोटी छोटी जगह में जब भी प्रभु के साथ बैठेंगे, एक अभिषेक को हम महसूस करेंगे, उसकी उपस्थिति को महसूस करेंगे और उसकी महिमा कर पाएंगे। याद रखें, अभिषेक पाने के लिए एक भूख का होना जरूरी है ना। जब एक भूख हो जाएगी ना तो हम और भी उसकी महिमा कर सकते हैं। चलिए चलते हैं, मैं और आगे आपको लेकर चलना चाहता हूं, है ना। और ये भूख क्यों ही नहीं थी, है ना। कई बार हमारी जिंदगी में प्रभु के अभिषेक या प्रभु की सामर्थ को पाने के लिए हमारी जिंदगी में एक भूख होना चाहिए। और जब वो भूख हो जाती है ना तो सच में हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। चलिए चलते हैं, मैं आपको और लेकर चलना चाहता हूं, एक जगह और लेकर चलना चाहता हूं, है ना, जहां प्रभु की भूख है, प्रभु को भूख है, प्रभु की भूख है। चलिए चलते हैं। ओके, थैंक यू लॉर्ड। जल्दी से खुदा के कलाम में से मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। चलिए, एक और भूख है, आपको मालूम है एक और भूख कहां? चलिए चलते हैं। जीसस हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड जीसस हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. चलिए चलते हैं। और यहां पर एक और चीज है जो मैं आपसे बांटना चाहता हूं आपके साथ। बस एक सेकंड मुझे मिल जाए तो मैं जल्दी से आपके साथ उसको बांटूं। Hallelujah. Praise the Lord. चलिए चलते हैं। ओके, सॉरी, यहां नहीं है। यूहन्ना रचित सुसमाचार में, हाँ जी, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय जी, 21 अध्याय और पहले वचन से मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। इन बातों के बाद यीशु से ने अपने आप को तिब्रियास के झील के किनारे पर प्रकट किया और इस रीति से प्रकट किया। किस रीति से, है ना, इस रीति से प्रकट किया। किस रीति से? उसने अपने चेलों पर अपने आप को प्रकट किया। लेकिन आपको बताऊं, यीशु मसीह ने अपने आप को चेलों पर प्रकट करने से पहले, है ना, मरियम पर अपने आप को प्रकट कर दिया।
चेलों पर अपने आप को प्रकट करने से पहले मरियम को अपने आप को यीशु ने प्रकट किया। क्यों? क्योंकि मरियम के अंदर एक भूख थी। किसकी? प्रभु के लिए। हाँ जी, प्रभु की महिमा के लिए एक भूख थी। चलिए मैं पढ़ रहा हूं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20वां अध्याय, और यहां से पढ़ रहा हूं, सुनिएगा। परंतु मरियम रोती हुई कब्र के ही बाहर खड़ी रही और रोते रोते कब्र की ओर झुक कर दो स्वर्गदूतों को उज्जवल कपड़े पहने हुए, एक को सिराने और दूसरे को पैताने बैठे हुए देखा। वहां यीशु की लौट पड़ी थी। उन्होंने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? उसने उनसे कहा, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए हैं और मैं नहीं जानती कि उसे कहां रखा है। ये कहकर वह पीछे फिरी और यीशु को खड़े देखा और ना पहचाना कि वो यीशु है ना। लेकिन आगे लिखा है, यीशु ने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है और किसको ढूंढती है? मरियम मगदली ने माली समझकर उससे कहा, हे महाराज, यदि तूने उसे उठा लिया है तो मुझसे कह दे कि उसे कहां रखा है, मैं उसे ले जाऊंगी। आमीन, मैं उसे ले जाऊंगी। कब्र के पास खड़ी है ना, कब्र के पास खड़ी है, कब्र में झांक कर देख रही है, स्वर्गदूतों से बातें कर रही है। और जैसे देखा उसने, ओ पीछे कोई माली है, माली से कहने लगी, यदि तूने कहीं उठाकर मेरे प्रभु को रख दिया है तो बता दे, मैं उसे लेकर जाऊंगी, मैं उसे लेकर जाऊंगी। कैसी है ये भूख है प्रभु यीशु मसीह से मिलने की। चेले आए, देखे, चले गए, और भी स्त्री आई, चली गई, लेकिन वो कब्र से नहीं हटी। क्यों? क्योंकि उसको प्रभु को देखने की भूख थी, है ना। मेरी प्रियो, यहां लिखा हुआ है, यीशु ने उससे कहा, मरियम। उसने पीछे फिरकर उससे इब्रानी भाषा में कहा, अर्थात, है ना, रब्बुनी, अर्थात हे गुरु। वो कितनी जल्दी समझ गई, सिर्फ आवाज से जैसे कहा मरियम, वो समझ गए, मेरा प्रभु, मेरा, है ना। एक भूख हमारी जिंदगी में होना जरूरी है प्रभु को पाने की। और यहां हम अभिषेक की बात कर रहे हैं। एक अभिषेक को पाने के लिए हमारी जिंदगी में भूख का होना जरूरी है। यूं ही नहीं है मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो अच्छा, ठीक है ना। ओ अभिषेक, हाँ अभिषेक होना जरूरी है, आश्चर्य कर्म होना जरूरी है, चमत्कार होना जरूरी है। अरे भैया, क्यों जरूरी है? हमारा नाम होना चाहिए, लोग हमको जानना चाहिए, इसलिए नहीं, गलत। इसलिए कि पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, हमारा अभिषेक हो, हमारे पास अभिषेक हो, लेकिन केवल परमेश्वर की महिमा के लिए। और यह अभिषेक हमारी जिंदगी में जब भूख होगी तो यह अभिषेक हमारी जिंदगी में और अद्भुत काम करेगा। एक अभिषेक हो तो परमेश्वर आशीष देगा। ये भूख का होना हमारी जिंदगी में बहुत जरूरी है मेरे प्रिय, बहुत जरूरी है ना। सही, आज हम यहाँ रुकेंगे और प्रभु की महिमा करेंगे। कल फिर हम इसके और कुछ पॉइंट्स हैं वो फटाफट देखेंगे और फिर परमेश्वर की महिमा करेंगे कि एक अभिषेक पाने के लिए जीवन में भूख का होना जरूरी है। भूख, स्वयं की भूख, और किसी की नहीं, है ना। याद रखें, जब आप भूखे रहेंगे तो ही आप तृप्त होंगे। तिमाई का पुत्र बरतिमाई अंधा था, भूखा था। काय का भूखा था? देखना चाहता था, भूखा था वो, उसके अंदर भूख थी। इसलिए तो लोग कहते रहे, चुप रहे, लेकिन वो फिर भी चिल्लाता रहा। क्या कहा? हे यीशु नासरी, दाऊद की संतान, मुझ पे दया कर। हे यीशु नासरी, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। और उसकी भूख ने उसकी आंखों को खोल दिया। आमीन। याद रखें मेरे प्रियो, जब भूख हमारी जिंदगी में आएगी, परमेश्वर सच में हमारी जिंदगी को बदल देगा। लेकिन एक भूख का होना जरूरी है केवल परमेश्वर की महिमा के लिए, है ना। हमारी जिंदगी में एक भूख हो जाए, प्रभु मुझे आपको देखना, आपको देखना, आपको देखना, आपको देखना है प्रभु, आपको देखना है प्रभु। देखिए, वो अपने दर्शन
अपने आप को वो हम प्रकट करें। हमें आइए हम प्रार्थना करें और उसकी महिमा करें। जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। अति पवित्र और सामर्थ्य परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं इस सुंदर मौसम के लिए, आपको महिमा देते हैं। इस समय पानी गिर रहा है प्रभु, आपको दिल से धन्यवाद देते हैं, क्योंकि प्रभु आपकी इच्छा के बगैर ना तो आंधी आ सकती, ना तूफान, ना पानी, कुछ नहीं होता प्रभु। पिता धन्यवाद प्रभु से, आपकी भली इच्छाएं हम मनुष्यों के जीवन में पूरी हों और आप जैसे चाहते हैं वैसा होने पाए, ऐसा अनुग्रह दया करें। पिताजी दिल से धन्यवाद देते हैं, सब बातों में आपको महिमा देते हैं प्रभु से, और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर इस समय प्रभु हम सब के जीवन में एक भूख को बढ़ा दे राजा खुदावंद, एक भूख को बढ़ा दे पिता परमेश्वर, ताकि खुदावंद ये भूख जब बढ़ती चली जाए तो अभिषेक हमारी जिंदगियों में काम करे प्रभु। ये सत्य है, अभिषेक पाने के लिए भूख का होना जरूरी है, अभिषेक पाने के लिए पवित्र सामर्थ को पाना बहुत जरूरी है प्रभु। अनुग्रह करें पिता और आशीष दीजिए। धन्यवाद प्रभु से, सब बातों में केवल आपको महिमा देते पिता, सारा आदर, सारी महिमा, सारा जलाल आपको देते हैं। और धन्यवाद के साथ पिता ये बेनती पवित्र यीशु मसीह के मीठे और प्यारे नाम से मांगते राजा, सुनो दया से ग्रहण कर, आमीन। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किए वैसे आप हमारे अपराधों को क्षमा करें, और परीक्षा में ना लाएं परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आपके हैं, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता, अगुवाई हम सबों के साथ, सब प्रियो के साथ अब से लेकर प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन वरन युगान युग तक बनी रहे, आमीन, आमीन और आमीन। सो प्रभु सबों को आशीष दे और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। प्रभु ने चाहा तो फिर मिलेंगे ताकि हम मिलकर परमेश्वर की महिमा करें। सब जब तक ना मिले एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। सो प्रभु आशीष दे। जय प्रभु यीशु मसीह की, जय प्रभु यीशु मसीह की, आमीन।